कबीर साहब जब थे तब तैमूर लंग का आक्रमण भारत झेल चुका था या झेल रहा था। तैमूर लंग कबीर साहब के साथ दादू साहब, मलुक साहब, दरिया साहब, नानक साहब, जागू साहब, जगजीवन साहब, लाल साहब, गुलाल साहब, संतों की एक लंबी वाहिनी, एक आर्मी फौज चली हुई है। साहब ने फटकारा और ललकारा था अपने जमाने में वो जालीदार टोपी वालों को जो मस्जिद के मीनार पर चढ़ करके मुंह फाड़ कर चिल्लाते थे, या अल्लाह सल्लल्लाह बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम, वजान लगाते थे। साहब ने कहा तुम ये काम मुर्गा वाला कर रहे हो। मुर्गा ये काम करता है रोज सुबह सुबह बिना किसी लाउड स्पीकर के। फिर कबीर ने कसाई को जो दौड़ाया है कि मेरी बकरी मरने नहीं दूंगी, और वो तब तक दौड़ाते रहे जब तक कि उस कसाई ने वापिस ना कर दिया बकरी को। बकरी को छाती से लगा के आ रहा है वो आदमी, उसे आप बच्चे कहते हो, कबीर कहते हैं लोग उन्हें। कबीर का ओवैसी हो या कुरैशी, उनके साथ मोदी योगी मिल करके मजे कर रहे हैं और आप यहाँ लड़ रहे हो सोशल मीडिया पर। कभी बजरंग बली निकल गए, कभी मोहम्मद अली निकल गए, बस क्या पूछना है, आप तो बस लड़ोगे और उसके अलावा तो कुछ जानते हैं नहीं। 7 लाख कुर्बानियां हुई तब जाके हमें आज़ादी मिली है, और सत्ताधीश जो नशे में चूर हैं और जवानों को नशा खिलाकर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं गांव गांव गली गलियों में। मालूम पड़ता है कोई अमृत जल है जिसे मुफ्त में बांटा जा रहा है। अरे जब माँ बाप ही किसी फिल्म के गाने पर नाचेंगे, ब्रेक डांस करेंगे, डिस्को डांस करेंगे, तो उनके बच्चे क्या तथागत बुद्ध भगवान के बैठे रहेंगे, ध्यान लगाएंगे, साधना करेंगे या भजन गाएंगे? तो माँ बाप जब असभ्य हैं, सभ्यता नहीं आई है, न इतिहास का पता है, न भूगोल का, न दर्शन का, न ही समाज और साहित्य का, तो फिर क्या होगा? कबीर सीरियल आपने देखा होगा, अनिल चौधरी प्रोडक्शन का, क्या शानदार वो सीरियल था। लेकिन कुछ तथाकथित पुरातन पंथियों ने, पुराण पंथियों ने, और जो कबीर साहब को चमत्कार के रूप में देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आया कि सच क्या होता है। चमत्कार की आंखों को सत्य कभी बर्दाश्त नहीं होगा, उन्हें चमत्कार चाहिए। लिंग भी बना दिया तो उसके आगे की चमड़ी को हटाकर काटने में क्या दिक्कत थी? या चमड़ी बढ़ाता ही नहीं, चमड़ी वैसे ही शॉर्ट करके दे देता। भाई वो सब कुछ बना रहा है, वो निर्माता है, सृष्टि करता है, तो फिर ऐसा क्यों सृष्टि बनाया कि उसके आगे चमड़ी दे दिया है उसको ढकने के लिए? फिर उसे काटना पड़ रहा है बाद में मुल्ला मौलवियों को कैंची चलाकर, ब्लेड चलाकर, और कितने बच्चे उसमें मर जाते हैं खतना और सुन्नती करने में। तो साहब इसलिए फटका, ये भी एक क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है। लेकिन योनि से जन्म लेने से कोई आदमी गंदा नहीं हो जाता, कोई पापी नहीं हो जाता है। हर आदमी वहीं से आया, बुद्ध, महावीर, कबीर, लाओजे, कन्फ्यूशियस, जरस्त्रु और सुकरात, सब वहीं से आए। जितने बड़े बड़े नाम लिए जा सकते हैं, बगैर योनि के अयोनिज हो ही नहीं सकता। अयोनिज कोई खानी ही नहीं है। तहिया हम तुम एकाय लोहू, एकाय प्राण भी आपाए मोहू। इतना जबरदस्त प्रमाण है कबीर साहब का कि तुम में और मुझ में भी वही लोहू भरा है और एक ही प्राण भी आप रहा है। जैसे तुम आए वैसे मैं आया। पढ़ लीजिए बीजक, मूल बीजक पढ़िए कबीर साहब की। हिंदू कहे मोहिराम पियारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लर लर मुए, मरम न काहू जाना। ओह, इतना दर्द है साहब के। मैं कासो कहूं को सुने को पतियाए, कौन सुनता है साहब को? मैं रोवो यह जगत को, मोको रोए न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। कोई जागा हुआ चित्त का होगा ना, शब्दों का पारखी महरमी, वो साहब को समझेगा। अभी धरिंदर शास्त्री दुम दबा के जो भागे हैं, 80 लाख इनाम की घोषणा किए थे कि हम 10 आदमी आपके पास भेजेंगे, आप दरबार लगा के बैठो और उनकी कुंडली, उनका मोबाइल नंबर, उनके बाप दादे का नाम सच सच बता दो। बताओ, हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ भी दरबार लगाते हैं अपने पूरे सिस्टम के साथ लैस होते हैं। तमाम उनके लोग बाग रहते हैं, उनके पत्तलकार और चाटुकार, वो सब उसके पीछे पूरा गैंग काम करता है। हजारों क्रांतियां करते रहे, फाइनली आखिरी में
इस संसार से विदा लेते हुए भी क्रांति कर गए कि मैं काशी में नहीं मरूंगा। पंडित चिल्लाते रहे, कबीर तुम यहीं पैदा हुए हो, यहीं की रोटी खाए हो, यहीं की मिट्टी से तुम्हारा शरीर बना हुआ है और तुम मरने के लिए मगहर जा रहे हो, पागल हो गए हो। अरे जब यहीं सारा कुछ मिला है, भगवान शिव यहाँ बैठे हुए हैं, गंगा माई यहाँ बह रही है, परमात्मा यहीं साक्षात्कार हुआ है आपका, काश्याम मरणान मुक्ति का मंत्र तुम जानते हो और मरने के लिए मगहर जा रहे हो। मगहर जहाँ आदमी मरकर गधा होता है, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया? गधा होने पर जा रहे हो, गधा बनने वाले हो। कबीर साहब ने फटकारा पंडितों को और क्या कहा, और जब शरीर छोड़ दिए तो पंडित भी अवाक, सब अवाक, हिंदू अवाक, मुसलमान अवाक कि अब इनकी लाश का क्या किया जाए। क्या आरा लगाकर दो टुकड़ा कर दिया जाए, चीर दिया जाए बीच से, और आधे को दफनाएं और आधे को जलाएं। हिंदुल जारे तुरुक ले गाड़े, यही विधि अंत दुनो घर छाड़े। दामाखेड़ा से लेकर खरसियां तक, छुड़ानी धाम से लेकर आपके ये धनाना तक, जो भी हैं मानने वाले, उनका ये कहना है कि सदगुरु कबीर साहेब आकाश मार्ग से आए थे और लहर ताला तालाब में कमल फूल पर प्रकट हो गए थे। बस ये क्रांति की बात है। क्रांति मतलब ही होता है जो जन साधारण के नियम से बिल्कुल ही अलग हो या फिर एकदम उल्टा हो, तभी तो क्रांति समझ में आएगी। इसी को समझाने के लिए इस तरीके से रूपक गढ़े जाते हैं, लेकिन हम केवल कैसे आए इस पर उलझ के रह जाएंगे कि वो जन्म लिए थे या आकाश मार्ग से आए थे, किसी माँ बाप के जरिए आए थे, किसी माँ के कोख से योनि से बाहर आए थे। और नहीं मानने वाले ये कहें कि नहीं वो बिल्कुल योनिज नहीं थे, अयोनिज थे, अविगत से चले आए थे। तो बात तो समझ में आती है, लेकिन क्रांति दब जाती है। जैसे हम बुलाए जाते हैं, अभी आने वाले दिनों में रतलाम मध्य प्रदेश के इलाके में जाने वाले हैं, तो ट्रेन का रिजर्वेशन हो चुका है। वहाँ हम जाएं, लोग हमसे बैठें और पूछे साहब कैसे आए हैं, तो हम बताएंगे ट्रेन से आए हैं, सीधी सी बात है। लेकिन कैसे आए हैं ये वहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो कबीर जयंती पर जो विचार होंगे, सत्संग के लिए आए हैं, एक परिवर्तन के लिए आए हैं, खुद एक नई ऊर्जा और सोच के साथ आए हैं कि हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव कर सकें और दूसरों को नई दिशा दे सकें। फिर वहाँ हम ये चर्चा करें या आप बार बार ये कहो कि आप कैसे आए और हम कहें कि हम पैदल आए चाहे प्लेन से आए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आने के बाद वो क्या कर रहा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। खुद क्या किए और दुनिया को क्या दिए, ये बहुत बड़ी क्रांति की बात होती है। क्रांति मतलब आमूल चूल परिवर्तन कर देने वाला। जो एक ढर्रा चल रहा था, ढोंग ढकोसला, कर्मकांड, पाखंड, भरम, अंधविश्वास, छू मंतर, जादू मंतर, उसको एक नजर में देखना और सबको ऐसी क्लास लगाना कि सबकी खोपड़ी जो उल्टी पड़ी थी वो सीधी हो जाए। कबीर साहेब बचपन से इसीलिए क्रांतिकारी रहे हैं। अभी छोटा बालक ही था, क्योंकि वो गरीब जोलाहे दंपत्ति के यहाँ पाले गए। जी हाँ, जो कन्वर्टेड हिंदू रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कबीर साहब जब थे तब तैमूर लंग का आक्रमण भारत झेल चुका था या झेल रहा था। तैमूर लंग उधर अफगानी और उसके और उस पार से आए वो ऐसे आतताई थे, आज की भाषा में आतंकवादी, टेररिस्ट, कि जिस गांव में घुसते थे वहां अपने भाले से बच्चे को उठा लिया करता था और उनके तमाम गुर्गे सैकड़ों की तादाद में यही किया करते थे। बताइए, एक गांव के 10-50 बच्चों को भाला पर उठा ले, उनकी आंखें निकल जाएं, उनकी जीभ निकल जाए, मुंह से खून आता हो, पेट से खून बह रहा हो, तो उनके माँ बाप पर क्या गुजरेगा, गांव वालों पर क्या गुजरेगा। तो ये आतंक उस वक्त झेल रहे थे। मुसलमानों का आक्रमण का दौर चल रहा था। हालांकि वो मध्यकाल कहलाता है इतिहास में। वहीं पर भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। कबीर साहब के साथ दादू साहब, मलुक साहब, दरिया साहब, नानक साहब, जागू साहब, जगजीवन साहब, लाल साहब, गुलाल साहब,
संतों की एक लंबी वाहिनी, एक आर्मी, फौज चली हुई है। इसकी शुरुआत हो रही है मुगलों के आतंक से। और उस वक्त दिल्ली के तख्त पर बैठे थे सम्राट यानी सुल्तान सिकंदर लोदी। और वो तलवार की धार पर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे। एक हाथ में कुरान लिए थे, एक हाथ में तलवार। कुरान पढ़ो या तलवार से सर कलम कर दिया जाएगा। कलम और कुरान, कलम मतलब गर्दन काट दिया जाएगा तुम्हारी, मौत के घाट उतार दिए जाओगे। वरना तुम चाहो तो कुरान कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। तो इस तरीके से उनके माँ बाप बदल दिए गए थे। हमारे संत सनात साहिब जी हैं, जो रीवा कबीर आश्रम में है, मध्य प्रदेश में, रीवा फोर्ट रोड रीवा में। उनका ऐतिहासिक अध्ययन है, वो तमाम ग्रंथों की खोज करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उनका ये कहना है कि कबीर साहब नीरू नीमा के ही पुत्र थे, कोई उनको पाए नहीं थे तालाब किनारे। कहानियां तो बहुत सारी हैं, कहानियों पर हम फिर चर्चा करेंगे, समय रहा तो इसी एपिसोड में चर्चा हो जाएगी, लेकिन कहानियों पर नहीं जा, अभी हम क्रांति की बात करते हैं। कबीर साहब तालाब किनारे पाए गए हों, नीरू नीमा के द्वारा पाले गए हों, या फिर नीरू नीमा ही उनके माँ बाप हों, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कबीर साहब की वानियों को पढ़ने से और पढ़कर उसे जीने से। जीना मतलब खून में समा लेना। वैसे ही आपका स्वभाव और आचरण हो जाए, सत्य को देखने की ताकत आ जाए, साक्षी होने का एक अलग लेवल की चेतना जग जाए, तब जाके आप कह सकते हैं कि आपके अंदर समझ है और आप ढोंग ढकोसले और ये साधारण जीवन है जो मांस मछली खाना है, तू मैं करना है, गाली गलौज करना है, मारपीट करना है, लड़ाई झगड़ा में पड़े रहना है, ईर्षा निंदा में पड़े रहना है, बस काम क्रोध लोभ, ये तीनों के चक्कर में ऐसे उलझ गए हैं ये तीन तरह के दुनिया वाले, यानी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ये काम क्रोध लोभ सत रज तम, बस इससे आगे दुनिया है नहीं। मतलब जानवर और परिंदे यानी पशु और पक्षी जो कर रहे हैं, आदमी भी जी भर भर के वही कर रहा है। क्या फर्क पड़ गया? क्या हो गया आपको आदमी होने से? क्या हुआ? आप भी घर बना रहे हैं, वो भी घोंसला बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं। आप भी बच्चा पैदा कर रहे हैं, वो भी आपसे ज्यादा तादाद में बच्चा पैदा कर रहे हैं। सुकरी एक बार में 15-20 बच्चे तक देने की क्षमता रखती है, आप तो 2 या 3 में ही थक जाओगे। तो बताओ, आप कहीं पर नजर आते हो, कहीं पर ठहरते हो? ना आपकी आंखें चील की जैसे तेज हैं, ना बाज की तरीके से रफ्तार से उड़ सकते हो, ना ही चींटियों की तरीके से सूंघ सकते हो, ना ही कुत्ते की तरीके से वफादारी है, ना घोड़े की रेस में आप कहीं पर नजर आओगे, ना आपके हार्स पावर से कोई दुनिया चलती है। जानवरों के मुकाबले कुछ नहीं। हाँ, आपका अहंकार भले कहे कि हम बुद्धिशाली हैं, लेकिन खाली बुद्धिशाली होने से क्या फर्क पड़ता है जब बड़े आराम से आप सिगरेट फूंक रहे हो, बीड़ी फूंक रहे हो, जिसके पैकेट पर लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए सिगरेट पीना अत्यंत घातक और खतरनाक है। और तो और गुटखा पाउच, पान पुकार, सिगार, मालिक चंद के नाम पर जो गुटखा बिक रहे थे, अब जा करके विमल और टसन का जशन चलता है, उनके पाउच पर भी लिखा हुआ है और छपा भी हुआ है कैंसर का, यहाँ तक कि गाल गला हुआ। लेकिन आप बाज कहाँ आते हैं? दारू बड़े आराम से पीते हैं, जो आपको बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल करके आदमी की स्थिति से भी नीचे, पशु योनि से भी नीचे गिरा देता है। आराम से नाली में पड़े हो, तो राम राम करो या अल्लाह अल्लाह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुत्ता आएगा और आपके मुंह में बताइए वो गंगा जल डालेगा कि नहीं? फिर ये आपकी हैसियत है साहब। और आप कहते हैं कि हम बुद्धिशाली हैं, यही बुद्धि है। ऑलरेडी लिखा हुआ है पैकेट पर, छपा हुआ है खतरनाक कैंसर की तस्वीर, और बुद्धि बेच करके, गिरवी रख करके आप शराब और कबाब खा रहे हो, पी रहे हो, गुटखा जैसे खतरनाक कैंसरस चीजों को ले रहे हो, जो कल गाल गलाएगा या फिर गर्दन गलाने वाला है। एक ऐसा वक्त आएगा जब आप एक रिफिल को भी अपने मुंह में नहीं डाल सकते हो, पाइप रिफिल।
वो पेन की, समझ रहे हो? पानी कैसे पियोगे? मुंह नहीं खुलेगा, गर्दन काट के ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके कुछ संभावना बनेगी। फिर भी आप समझते हैं और कहते हैं बुद्धिशाली प्राणी है। बुद्धिशाली प्राणी का मतलब होता है विवेक और विचार करने की शक्ति। विवेक और विचार करके नई समझ के साथ, ढर्रा से दूर, साधारण जो मीन मार्ग है, मतलब नीचे की तरीके से बहने वाली मछलियां नहीं, उलट के बहो, धारा की तरफ से मछली बहे, तब जाके वो मीन मार्ग कहलाती है और वो कुछ क्रांति कर सकती है। और आगे जो मछली के लिए जाल बुन दिया है मछुआरों ने, वहां नहीं फंसती है और वो जाल से सदा सदा के लिए बाहर हो जाती है। आप जिन रीति रिवाज परंपराओं में बंधे हुए हैं, चाहे वो इस्लाम की परंपरा हो, वो हलाला की परंपरा हो, खतना की परंपरा हो, कुरान नमाज अदा करने की, या फिर वो बांग लगाने की, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। साहब ने फटकारा और ललकारा था अपने जमाने में वो जालीदार टोपी वालों को, जो मस्जिद के मीनार पर चढ़ करके मुंह फाड़ कर चिल्लाते थे, या अल्लाह सल्लल्लाह बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम, वजान लगाते थे। साहब ने कहा तुम ये काम मुर्गा वाला कर रहे हो। मुर्गा ये काम करता है रोज सुबह सुबह, बिना किसी लाउड स्पीकर के, बिना गर्दन फाड़े, आराम से वो चिल्लाता है। ये काम तो मुर्दा कर रहा है, और तुम आदमी होकर के ये परिंदों का काम कर रहे हो। किसको जगा रहे हो भाई? सुबह तो मुर्गा खुद जगा चुका है, अब किसको जगा रहे हो सुबह के 5 बजे के बाद या अपने वक्त पर? तो कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, मतलब आप मुर्गे से भी गए बीते हो, मुर्गे की नकल करते हो, बांग मारते हो। किस लिए? अल्लाह ताला को जगाने के लिए। क्या अल्लाह मियाँ दिन भर सोता रहता है जो उसके लिए बांग मारनी पड़ती है, आवाज करनी पड़ती है? और फिर वो कौन सा अल्लाह और कौन सा खुदा है जो सो रहा है फिर तुम्हें वो जगाएगा? पहले तुम जगाओगे, तुम्हें वो जगाएगा। बात जमती है कुछ? साहब ने फटकारा, ना ना, ऐसा साहब नहीं है। साहब होगा या खुदा, जिसको हिंदू ईश्वर और भगवान कहते हैं, ईसाई लॉर्ड और गॉड कहते हैं, उसे ही मुसलमान अल्लाह ताला या फिर खुदा कहते हैं। तो वो सो रहा होगा, सोता हुआ होगा, वो जागा हुआ होता है। साहब कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। चींटी जो सबसे महीन नजर आती है, चींटी जिसको आप देख पाते हैं, सबसे चींटी, भूरी चींटी, उसके पैर में घुंघरू बांधो। बताओ घुंघरू कौन बनाएगा? इतने माइक्रो लेवल का घुंघरू किसी ने बना दिया, चलिए एआई से ही बनवा लो। घुंघरू बना करके अब बांधो उसको चींटी के पैर में, वो बजेगी घुंघरू, तो फिर उसे भी साहब सुनता है। वो भीतर बैठा परमात्मा है। जी हाँ, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, तेरा साईं तुझ में ज्यों पुहपन में वास, कस्तूरी को मिरग जो फिर ढूंढे घास। कहानी जानते हैं ना कस्तूरी मृग की? नाभि में, जी हाँ, नफा, नाभि में जब कस्तूरी पकती है मर्द हिरण के, वो बेचैन हो उठता है। अभी जवानी आई है, समझ थोड़ी आई है, और इसे भी तेज सुगंधी निकलती है। उसे लगता है कहीं पहाड़ से, पत्थर से या फिर पेड़ से आ रहा है, और वो जंगल जंगल दौड़ता है, भटकता है, जिधर हवा चलती है उधर की ओर दौड़ता है कि वहीं खुशबू आ रही है। लेकिन वो इतना दौड़ लगाता है अंधाधुंध, और टकरा कर पत्थर पहाड़ से जब चकनाचूर होता है लहूलुहान, तो उसकी गर्दन मुड़ती है अपनी नाभि की ओर, और पहली बार उसे पता चलता है कि मैं कहीं और भटक रहा था, सुगंधी तो मेरी नाभि से निकल रही है। नाभि जो आपका सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन, जहाँ से जन्म की शुरुआत होती है माँ के साथ, जिसे आप जन्म लेते हो तब दाई काट देती है कैंची से, वही नाभि। यहाँ कभी पहुंचे हो आप? नाभि केंद्र को जागृत किए हैं? झटका नाभि प्रयोग करिए नाभि केंद्र को जागृत करने के लिए, तब चेतना जगेगी, तब कुंडलिनी जागृत होगी, तब ऊर्ध्वरेतस और ऊर्ध्वचेतस बनने वाले हो। इसके लिए जन्म हुआ है। तो कबीर साहब देखो क्रांति कर रहे हैं। बचपन से मैं बता रहा था
वो पाले गए थे। अभी तो मुसलमानों की थोड़ी बात हुई, लेकिन हिंदुओं की बात आगे करने वाले हैं। या और भी जो परंपराएं आज हैं, सबका कच्चा चिट्ठा साहब 600 बरस पहले खोल गए हैं। ये भी एक क्रांति है। तो बचपन की क्रांति देखिए कबीर साहब, जब मुसलमानों की बस्ती में मुसलमानों के यहाँ पाले गए, जाहिर सी बात है कि वो मांस नहीं खाते रहे। उनकी बिरादरी के लोग मांस खाते होंगे, उनके घर वाले मांस खाते रहे हो सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं खाते हैं। क्यों? उन्होंने देखा कि उनके घर की बकरियां, यानी नीमा उनकी माँ और नीरू उनके पिताजी, ये कहने का मतलब पालने वाले या प्रामाणिक पिताजी, का फर्क पड़ता है। तो उनके अब्बा और बप्पा, अम्मा और बप्पा जो बकरी पाले थे, वो बकरी को गरीब होने के नाते एक दिन कसाई के हाथों में बेचते हैं। कबीर वहीं खड़े हैं, एक घर के कहीं किनारे बाड़ी बकरी तरफ गुमसुम है, सोच कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पेड़ की छांव में तिनका उठा के फेंक रहे हैं, कुछ गहन चिंतन चल रहा है। इसी बीच वो देखते हैं कि कसाई आ रहा है, नीरू पैसे का लेन देन कर रहे हैं, और अपनी प्यारी सी बकरी जिन्हें वो चराते थे कबीर, उन्हें बड़े आराम से कसाई के हवाले कर दी। ओह! कसाई लेके चलने लगा। फिर कबीर ने कसाई को जो दौड़ाया है कि मेरी बकरी मरने नहीं दूंगी, और वो तब तक दौड़ाते रहे जब तक कि उस कसाई ने वापिस ना कर दिया बकरी को। बकरी को छाती से लगा के आ रहा है वो आदमी। उसे आप बच्चे कहते हो, कबीर कहते हैं लोग उन्हें। कबीर का मतलब, जिसका अर्थ निकलता है ग्रंथों में, महान से महान। ये अरबी फारसी का शब्द है या टर्की का या उर्दू का? उर्दू का मतलब होता है जहाँ अरबी, फारसी और टर्की लैंग्वेज मिक्स हो, तो जो भाषा निकल के आती है वो उर्दू कहलाती है। वो उनका कोई मुसलमान से और दाढ़ी से या खतना से या जालीदार टोपी से कोई मतलब नहीं है। ये तो स्वाभाविक एक भाषा है, और अलग अलग देश काल परिस्थितियों में भाषा बनती है। तो उर्दू जबान आप बहुत बोलते हो, कम शब्द जानते हो? कम, कम मतलब थोड़ा, हिंदी में थोड़ा होता है। जब भी आप कम बोलोगे तो उर्दू बोल रहे हैं। मतलब आप जो भाषा बोलते हैं गांव देहात में या हिंदी में, उसमें 50% तो उर्दू के शब्द होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ये देखिए यकीन शब्द आया ना अभी, यकीन शब्द भी बहुत सारे शब्द हैं जो उर्दू से निकल कर आते हैं, जो हिंदी में मिक्स हो गए हैं। गंगा जमुनी तहजीब है ये भारत की, और आप लड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम, और सरकार भी लड़ा रही, हिंदू मुस्लिम कर रही है। आए दिन अपना वोट बैंक करने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप लोगों को लड़ा देती है, और उधर नेता ओवैसी हो या कुरैशी, उनके साथ मोदी योगी मिल करके मजे कर रहे हैं, और आप यहाँ लड़ रहे हो सोशल मीडिया पर, या कहीं शहर के अंदर मंदिर और मस्जिद है तो वहां पर लाउड स्पीकर के चिल्लाने पर लेकर के बड़ा हो हल्ला मच रहा है। कभी बजरंग बली निकल गए, कभी मोहम्मद अली निकल गए। बस क्या पूछना है, आप तो बस लड़ोगे, और उसके अलावा तो कुछ जानते हैं नहीं। नेता चाहते हैं कि आप लड़ते रहो, मरते रहो, कटते रहो, और उनकी सरकार जिंदाबाद रहे। बस आप तो बिक जाते हो शराब में और साड़ी में, कुछ पैसे में अपना मताधिकार तक बेच देते हो, यानी इज्जत भी नीलाम कर दिए, आत्मा तक बेच दिए, जमीर बेच दिए। आप क्या हैं, खेल खिलौने? इससे ज्यादा औकात नहीं है सरकारों के लिए। आप कठपुतली हो, वो नचा रही है आप, और ना आप नाच रहे हैं। इसीलिए लड़कों में आक्रोश आया, और उन्होंने काकरोच जनता पार्टी बनाया। देख रहे हैं काकरोच जनता पार्टी का, सही में जमीन पर आ जाए, और जो 25 से 30 करोड़ की तादाद में युवा हैं हमारे देश में, जी हाँ, पूरा पाकिस्तान 25 से 30 करोड़ के अंदर है, उससे भी ज्यादा आबादी हमारे यहाँ जवानों की है, 18 साल से कोई 28 साल के बीच जवानों की। इसे जेनजी कहते हैं। और जेनजियों ने क्या तख्ता पलट किया है पिछले साल। नेपाल जो पड़ोसी देश है, हमने अपनी आंखों से देखा है। जब मैं वहीं पर था, काठमांडू से गुजर रहा था, वो एक मार्केट है, विशाल मार्केट की तरफ मैं जा रहा था। हमारे साथ तमाम साधु संत और साध्वी बहनियां, बहनें भी थी। तो जब हम जा रहे थे तो वहां बड़ी रैली निकली हुई थी, वो लाल गुरांस वाला उनका झंडा, डबल
त्रिभुज वाला, वो लेकर के एकदम रैली पर रैली कर रहे थे। तभी हमें लग रहा था कि बड़ा कुछ धमाका होने वाला है। और जैसे ही हम प्लेन से उड़े इंडिया के लिए, वहां धमाका शुरू हो गया। एकदम संसद जलाए, वहां के जो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग है, राजमहल है, सब जलाकर खाक कर दिए, जो भी ऐतिहासिक धरोहर था। और वहां के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, माफ करिए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, बड़े से बड़े लीडर, उनको जहां मिला दौड़ा दौड़ा के मारे, कूट कूट के मारे, लात धूसा चलाए हैं। ये हुआ है नेपाल में। इतने जवान आक्रोशित हो गए थे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से, जिससे आज भारत जूझ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो नेपाल के जेएनजीओ का आंदोलन, नेपाली लड़कों की आत्मा भारत के युवा लड़कों के अंदर आ जाए और ये भी तख्ता पलट कर दे बीजेपी और मोदी का। भाई, आप वादे करते हो कि 20 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे और 20 लाख को भी नहीं दे पा रहे हो, बताओ। ऊपर से नीट का पेपर लीक हो रहा है, नीट का, और वो भी लीक करने वाले आपके पार्टी का कोई कारिंदा मालूम पड़ रहा है, वो निकल के आ रहा है। बीजेपी का कोई आदमी है या उनको मानने वाला, जानने वाला है, जुड़ा हुआ आदमी निकल के आ रहा है, लीक कर रहा है। बताइए, जो लड़के और लड़कियां यानी स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं, वो सालों मेहनत करते हैं, एकदम दिन रात एक कर देते हैं, गरीबी और मुफलसी में पड़ते हैं, माँ बाप सपना देखते हैं, कलेजा को खिला खिला करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इतनी गरीबी में उनके पास इतना मौका और पैसा नहीं होता है कि वो एग्जाम सेंटर तक अपने बच्चों को लेके जाएं। फिर भी बड़ा सपना है, देश है, युवाओं का देश है। डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा, मेरी बेटी, और बीमारों का इलाज करेंगे, घर भी चलेगा, उनका भी संसार चलेगा, बहुत बड़ा सपना लेके। लेकिन आप लीक करके एक झटके में ध्वस्त कर देते हैं। 25 लाख, कम से कम 20 से 22 लाख युवाओं के सपने टूट जाते हैं, तार तार हो जाते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। राघव चड्ढा जो क्या बोल रहा था कल तक, सोचो जरा। राघव चड्ढा वही आदमी है जो आम आदमी पार्टी में था और एयरपोर्ट पर समोसे 10 रुपये में बिकता है, ये महंगा है कि सस्ता है, इस पर बात कर रहा था। इंटरनेट में जो आप डाटा खरीदते हैं 28 दिनों का होता है, वो उसे महीने भर करने की वकालत कर रहा था। लेकिन अपनी चड्डी बेचकर जब पहुंच गए बीजेपी में चड्ढा, तो उसका मुंह पूरी तरीके से सिल दिया गया। ये सच्चाई है, पूरा देश देख रहा है। मेरे कहने से की बात नहीं है कि मैं बोल रहा हूं इसलिए सच है ना, ये सच है इसलिए मैं बोल रहा हूं। आज वो इतना बड़ा नीट का एग्जाम बेकार चला गया, लाखों अरमान ध्वस्त हो गए, और वो आंख में क्या कहें, कोई काला चश्मा लगा रखा है या आंख पर मिट्टी पोत कर बैठा है और कान में रुई ठोंस कर कहाँ सो रहा है, कोई बोल रहा है? तो ये जवान इसी तरीके से आक्रोशित होते हैं। और क्रांतियां पूरी दुनिया में हुई है, कहीं भी हो। मंगल पांडे ने जब वो कारतूस खींचने से मना कर दिया था जिस पर चमड़े लगे हुए थे, और उसने कहा कि हमारे धर्म में ये बात गवारा नहीं है, हम धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकते, हम धर्म भ्रष्ट नहीं होंगे कि हम अपनी माता तुल्य गाय के चाम जहां पर लगे हैं उस वहां पर हम कारतूस खींचे गोली भरने के लिए, बगावत कर दिया। और सन 1857 की वो क्रांति पूरी पूरी ताकत के साथ ग्वालियर से लेकर झांसी, उधर बिठूर से लेकर भोपाल, और फिर दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सारी दिशाओं में फैल गई आग की तरीके से। और आप जानते हैं 7 लाख कुर्बानियां हुई, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। और सत्ताधीश जो नशे में चूर हैं और जवानों को नशा खिलाकर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं गांव गांव, गली गलियों में, मालूम पड़ता है कोई अमृत जल है जिसे मुफ्त में बांटा जा रहा है। बताइए, ये कोई सरकार है? इतनी भ्रष्टता कि अपना बैंक अकाउंट मजबूत करने के लिए, जीडीपी मजबूत रखने के लिए अपनी ही जनता को शराब पिला रही है। और आप समझिए, लड़के ही शराब नहीं पीते, आज जवान लड़कियां भी शराब पी रही हैं खुलेआम।
तो देश बर्बाद होने के कगार पर है। बेरोजगारी है, महंगाई है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, जो आटा दाल चावल है, एक साधारण परिवार को देखिए जो मध्यम दर्जे से नीचे गरीब खाते में आता है, वो कैसे जिएगा, कैसे सरवाइव करेगा। तो उनके बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम देने को तैयार बैठे हैं। और आप जैसे नेता के बच्चे जो फॉरेन में पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, लंदन में, कनाडा में, न्यू जर्सी में या न्यूयॉर्क में, अब वो केवल नेताओं के लड़के होने के नाते बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं। और वही पोटेंसी और पॉसिबिलिटी यानी डिग्री के साथ अच्छे नंबरों से पास होकर साधारण बच्चे आ रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए ये लड़के भड़क गए और इन्होंने ऑनलाइन एक पार्टी बना दी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, काकरोच जनता पार्टी। ये अकाउंट खोल दिया वहां पर इंस्टाग्राम पर, और फिर गूगल से फॉर्म भरवाए, और देखते ही देखते लाखों नहीं करोड़ों फॉलोअर्स इस पर ज्वाइन कर लिए। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी वर्तमान 14 साल में कोई 8 मिलियन तक ही फॉलोअर्स जुटा पाए। ये लड़के आप अभी अभी आप खबर करेंगे तो 30 मिलियन की तादाद में ये अपनी पार्टी को ज्वाइन कराने में सफल हो गए। 30 मिलियन इसके अंदर फॉलोअर्स हैं, या इनको जानने वाले मानने वाले। वो क्या करेंगे, सफल होंगे नहीं होंगे, ये दूसरी बात है, लेकिन क्रांति की शुरुआत ऐसी ही होती है। मोदी साहब और सरकार डर गई और उनका ट्विटर हैंडल अकाउंट बैन कर दिया गया था। बाद में फिर दूसरा अकाउंट खोला गया है। लड़कों में यानी जवानों में, लड़कों का मतलब मेरा है लड़कियों से भी, जो यंगस्टर हैं, ग्वाइस, तो गाइस जो होते हैं, ये जवान होते हैं, यंगस्टर होते हैं, इनके अंदर जोश तो बहुत जबरदस्त होता है, होश की बड़ी कमी होती है, इसीलिए ये मात खा जाते हैं। होश कहाँ मिलेगा जब संतों के निकट नहीं आओगे, गुरुजनों के पास नहीं बैठोगे, सच्चे धर्म और विज्ञान को नहीं समझोगे, तो होश आने वाला नहीं है। फिर तुम नशे में रहो हिप्पी बनकर, बस रील्स बनाते रहो, भौड़े प्रदर्शन करते रहो, और अपने ही बदन को उघाड़ उघाड़ के दिखाते रहो। और यही तमाशा चल रहा है आज सोशल मीडिया में। शॉर्ट वीडियो कहीं के भी रील्स वगैरह देख लो, करने वाले हैं, लाइक कराने वाले हैं, व्यूज देखने वाले हैं, व्यूज दिखाने वाले हैं, बस इसी में जवानी खपत हो रही है। फिर बाद में जो ऑनलाइन मुलाकातें होती हैं वो ऑनलाइन वेडिंग तक चली जाती है। फिर बाद में वही होता है जो ड्रम कांड वाला होता है, नीला ड्रम कांड होता है, फिर राजा रघुवंशी वाला मामला आता है, फिर ये रोज हो रहा है आज। तो कबीर साहेब किस तरीके से क्रांति किए, एक छोटी सी क्रांति। अभी आज कबीर साहेब होते तो जवानों को ही फटकारते जम करके। जैसे कि हमने अभी कहा कि आप रील्स बना रहे हो, नशे में लिप्त हो, आलसी हो, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी नहीं समझते हो, और वो भी इस वजह से कि उनके माँ बाप खुद असभ्य लोग हैं, खुद गाली गलौज कर रहे हैं, खुद राग रंग में डूबे हुए हैं, खुद चिबिल्ले बने हुए हैं। अरे जब माँ बाप ही किसी फिल्म के गाने पर नाचेंगे, ब्रेक डांस करेंगे, डिस्को डांस करेंगे, तो उनके बच्चे क्या तथागत बुद्ध बन के बैठे रहेंगे, ध्यान लगाएंगे, साधना करेंगे या भजन गाएंगे? वो तो और 10 कदम नहीं 1000 कदम आगे जाने वाले हैं। कंप्यूटराइज्ड बच्चे पैदा हुए हैं। मतलब जब आप गैजेट्स देख रहे थे, रील्स बना रहे थे, और सोशल मीडिया में और इस तरह के इंटरनेट आप यूज कर रहे थे, तभी आपका बच्चा डाउनलोड हुआ है। वो पूरी तरीके से उसका माइंडसेट एक पूरा हाईजेक कर लिया है इंटरनेट ने और सोशल मीडिया ने। तो वही बच्चा आपके यहाँ पैदा हो रहा है, वही माइंडसेट है। वो 1000 गुना आगे रहेंगे, आप जरा सी गलती करोगे वो 1000 गुना गलती करने वाले हैं। तो माँ बाप जब असभ्य हैं, सभ्यता नहीं आई है, न इतिहास का पता है, न भूगोल का, न दर्शन का, ना ही समाज और साहित्य का, तो फिर क्या होगा? अनपढ़ गंवार होना बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि आप पढ़ लिख करके भी अनपढ़ बने हुए हो, असभ्य हो, आदमी बनकर भी आदमी होना नहीं आया, वही राक्षसी प्रवृत्ति हावी है।
काम, क्रोध और लोभ, जिसका जिक्र हमने पहले किया, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ठीक है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है, लेकिन चेतना जगाओ, समझ बढ़ाओ तो आप इनसे बाहर निकल सकते हो और काम, क्रोध, लोभ, मोह से भी बाहर निकल सकते हो। इसीलिए कबीर साहब क्रांति करते नजर आते हैं, कहीं से भी देख लो। उनके बचपन की तमाम कहानियां, उन कहानियों पर नहीं जाएंगे हम। कबीर सीरियल आपने देखा होगा, अनिल चौधरी प्रोडक्शन का। क्या शानदार वो सीरियल था। लेकिन कुछ तथाकथित पुरातन पंथियों ने, पुराण पंथियों ने, और जो कबीर साहब को चमत्कार के रूप में देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आया कि सच क्या होता है। चमत्कार की आंखों को सत्य कभी बर्दाश्त नहीं होगा, उन्हें चमत्कार चाहिए। उन्हें 2+2=4 नहीं चाहिए, 2+2=5 चाहिए, 7 चाहिए और इनफाइनाइट चाहिए। कुछ भी हो जाए लेकिन 4 ना हो। और इसी ने सारा अत्याचार कर रखा है, बेड़ा गर्क हो गया। फिर चमत्कार ऐसे नहीं होते हैं। चमत्कार का मतलब होता है चेतना का जगना। इसे कौन समझाए? बड़े बड़े संत, महंत, मठाधीश, महामंडलेश्वर, जगत गुरु अपने को कहने वाले लोग चमत्कार के दलदल में फंसे हुए हैं। अपनी चेतना बिल्कुल नहीं जगाते हैं। जो किताबों में लिख दी गई है, चाहे वो किताब गरीब साहब की हो या वो किसी और साहब की हो, कबीर साहब के बीजक नहीं पढ़ेंगे। बीजक के अलावा जो चमत्कारी ग्रंथ है, अनुराग सागर और सागर ग्रंथों के नाम पर और भी तमाम ग्रंथ चलते हैं, उन ग्रंथों का ही अध्ययन करेंगे और उसमें चमत्कारों का अंबार लगा हुआ है, वही पढ़ेंगे। उसमें जो सत्य है, तथ्य है, चेतना को जगाने वाली बातें हैं, वो कभी भी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। और इसी के चलते लोग सच को जान नहीं पाते हैं। तो क्रांति करते हुए साहब हर क्षण दिखते हैं। उसी क्रांति को लोग चमत्कार कहते हैं, उसी क्रांति को ये लोग जो है अविगत कहते हैं। अरे भाई, चेतना जगाओ, सत्य को देखो और सही तरीके से समझने की दिशा में प्रयास करो, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। और क्रांतियों की ही बात करें तो कहा यह गया कि जब नीरू उनको लेकर के, यानी कबीर साहब को लेकर के दाखिला के लिए, क्योंकि वो पाले गए थे मुसलमान परिवार में, बचपन में परवरिश हो रही थी मुसलमानों के यहाँ, नीरू नीमा के यहाँ, तो ले गए मौलवी के यहाँ, मदरसे कह लीजिए आप। मौलवी के यहाँ गए, मौलवी तो देखे कि हाँ टोपी लगाए हैं नीरू जालीदार, और बालक कबीर भी जालीदार टोपी लगाए रखे हैं। चलो, क्या पता कबीर साहब का खतना हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि खतना तो हुआ ही नहीं था। हाँ, इसकी चर्चा आगे करेंगे। यदि खतना हुआ होता तो फिर कबीर साहब क्यों फटकारते मुसलमानों को? जो तू तुरुक तुरुकनी को जाए, जो तू तुरुक तुरुकनी को जाए, पेटा ही काहे न सुनत कराए। बहुत बड़ी फटकार है। तुम्हारा अल्लाह मियाँ पूरी कायनात बना सकता है, नदी, पहाड़, पर्वत, समंदर, तुमको बनाया, परिंदों को बनाया, चींटियों को बनाया, सारा ब्रह्मांड बनाया, यूनिवर्स बना लिया है, तो ये एक छोटा सा काम नहीं कर पाया जो तुम्हें करना पड़ रहा है? पूरा शरीर तुम्हारा बना दिया, आंख, कान, नाक, जीभ, चाम, हाथ, पैर, लिंग भी बना दिया, तो उसके आगे की चमड़ी को हटाकर काटने में क्या दिक्कत थी? या चमड़ी बढ़ाता ही नहीं, चमड़ी वैसे ही शॉर्ट करके दे देता। भाई, वो सब कुछ बना रहा है, वो निर्माता है, सृष्टिकर्ता है, तो फिर ऐसा क्यों सृष्टि बनाया कि उसके आगे चमड़ी दे दिया है उसको ढकने के लिए? फिर उसे काटना पड़ रहा है बाद में मुल्ला मौलवियों को कैंची चलाकर, ब्लेड चलाकर, और कितने बच्चे उसमें मर जाते हैं खतना और सुन्नती करने में। तो साहब, इसलिए फटका, ये भी एक क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है। सुनत कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। तुम्हारा तो खतना हो गया, तुम मुसलमान हो गए, और तुम्हारी औरत, उसका तो खतना हुआ नहीं। अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। आप तो हिंदू रह गए, यानी स्त्री,
तो तुम ही आधी मुर्गी काट के खा रहे हो, आधी मुर्गी अंडा देगी, आधा तीतर आधा बटेर। वाह भाई वाह, ये कहाँ का न्याय है बताओ। ये फटकार लगाते हैं। तो खैर, मौलवी साहब ने जब कबीर साहब के नामकरण के लिए, अभी कबीर का नाम कबीर नहीं रखा गया होगा, लल्ला मुन्ना नाम रहा होगा बचपन में, चुन्नू मुन्नू, पहुंचे हैं अपने बप्पा के साथ दरबार ए मौलवी। मौलवी पन्ना पलट रहे हैं कुरान शरीफ, पलटे जा रहे हैं, पलटे जा रहे हैं, कई बार आ रहा है कबीर कबीर कबीर। हैरान है वो मौलवी, बार बार कबीर को देख रहे हैं। अदना सा बच्चा, मामूली सा, दुबला पतला, अभी हाइट भी ज्यादा नहीं, बालक कितना होगा अभी, मुश्किल से 4-5 बरस का छोटा सा बालक, बार बार देख रहा है। बालक तो बालक होगा, कहीं इस पे इसका नाम कबीर आ रहा है। कबीर मतलब होता है महान से महान, उसे गंवारा नहीं है, उसके अंदर ये बात उतर नहीं है, उसका जहन इंकार कर रहा है कि ये बालक कबीर कैसे हो सकता है। कबीर मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट, ऑल टाइम, GOAT बोलते हैं ना, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, वो वाला नाम आ रहा है। उससे छोटा है सब, उससे बड़ा कोई नहीं। ओह, थर्राए। और मदरसे में यानी स्कूल में मुसलमानों की एंट्री बंद हो गई। नाम तो कबीर मिल गया जैसे तैसे, लेकिन नहीं पढ़ सकते क्योंकि हिंदू बता दिया गया। हिंदुओं के यहाँ गए स्कूल के अंदर, तो वहां पर जो पंडित पुरोहित बैठे थे शिक्षक के रूप में, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर बालक कबीर अभी 7-8 बरस के, अंडर 10 है, वो काशी नगरी है ना, धार्मिक नगरी, शिव की नोक पर, यानी शिव के त्रिशूल के नोक पर बैठी है, ये बताया जाता है। तो अपने को रोकते नहीं है अपनी 4 दीवारी में, माँ बाप के घर घरौंदे में, बकरी मुर्गी के साथ वो नहीं रहने वाले हैं, खाली टोपी लगा लिए और बस हो गया काम ना। जालीदार टोपी ने नहीं रोका, उनके बप्पा के अजान ने, नमाज ने नहीं रोका, उनकी दाढ़ी ने नहीं रोका, ना माँ का रोल किसने किया है, नीना गुप्ता ने, नीना गुप्ता ने भी नहीं रोक पाया। उनके लाड़ दुलार प्यार कुछ नहीं रोक पाया। और कबीर साहब निकल जाते हैं अभी 7-8 बरस में, कहाँ, सुदूर दक्षिण, कभी पूरब कभी पश्चिम, कहाँ, कभी धूतों के यहाँ, कभी अवधूतों के यहाँ, कभी शैव के यहाँ, कभी शाक्तों के यहाँ। शैव मतलब शिव के उपासक, शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं, जिसमें दुर्गा जैसी रणचंडी की वो पूजा करते हैं। धूत अवधूत, कभी गोरखपंथियों के साथ, कभी और नाथपंथियों के साथ, कभी और कहीं, तमाम वहां पर फिरके थे साधु संतों के। कभी भभूत रमाए, नाच रहे हैं, डम डम डबरू बज रहा है और वो नाच रहे हैं, भभूत लपेटे हैं, लंगोटी लगाए हैं, क्या पता नंगे ही रहे हों। उस जमाने में, अभी 50 साल पहले की बात कर लो, 7-8 साल तक बच्चे नंगे ही होते थे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। थोड़ा सहज रहो, विचार करो, चिंतन का दायरा बढ़ाओ, विशाल हृदय के मालिक बनो। तो कबीर साहब नाच रहे हैं भभूत लगा करके। अब चूंकि इनको दिखाया नहीं जा सकता, बताने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए लंगोटी ठीक है, कहने में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो सकती है। खैर, सच आप जानो, हम सच के साथ रहते हैं, इसीलिए जो भी सच है वो बोल देते हैं। बुरा लगे तो जरूर हमें माफ करिएगा, हम नतमस्तक हैं आपकी सभ्यता, संस्कृति और सच्चाई के सामने। खैर, कबीर साहब वहां नाच रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो तमाम पंथों का जायजा बचपन में साहब ले रहे हैं और सबसे सीख रहे हैं। और ये उम्र 7 बरस की सबसे ज्यादा सीखने वाली होती है। इसी उम्र में आप एक माँ बाप हैं तो बच्चों को जो चाहे सिखा सकते हैं, जिस लेवल तक ले जा सकते हैं बच्चों को ले जा सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी देखो, जो बड़े बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देता है और पहले ही बॉल को छक्के पर, बाउंड्री पर हिट करता है, वो 7 बरस क्या 3 बरस से उनके बाप ने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। पटना ले जाया करता था और कहाँ कहाँ ले गए, 200 किलोमीटर दूर की यात्रा करता था। 7-8 बरस में वो 200 किलोमीटर की ट्रेन से अपने बाप के साथ यात्रा करता था, 600 बाल फेस करता था और फिर 200 किलोमीटर और आता था। बताइए, 400 400 मतलब 200 400 किलोमीटर हो गया और 600 गेंद,
इतना कुछ करने के बाद आज जा कर के वो हर बॉल को ऐसे मारता है, मालूम पड़ता है कि स्टेडियम के बाहर रोड पर आने वाली है गेंद। देखो, क्रिकेट के बारे में जानते हो तो शायद मैंने बोला वैभव सूर्यवंशी का वो समझ में आए, लेकिन फिर भी मैं तो कोई क्रांति की बात कर रहा था, बचपन की बात कर रहा था कि बचपन में 7 बरस के अंदर तक बच्चों के अंदर सीखने की जबरदस्त प्यास होती है। जैसा चाहो वैसा बना सकते हो बच्चों को। वो गीली मिट्टी हैं, जो डिजाइन आकार देंगे, जैसा आप सांचा होंगे वैसे ढांचा बनने वाला है। जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे खरिका, और जैसन जैसन माई बाप वैसन वैसन लइका। छत्तीसगढ़ का नाम सुना होगा आपने कभी, मध्य भारत में आता है, जो कभी महाराष्ट्र फिर मध्य प्रदेश और उन दोनों से टूट करके अब छत्तीसगढ़ बना है। यहाँ की कहावत है कि जैसन जैसन घर द्वार वैसन वैसन खरिका। खरिका मतलब सामने का गेट, जैसा घर द्वार होगा जिस कंडीशन में वैसे ही उनका गेट होता है। और जैसन जैसन माई बाप वैसन वैसन लइका। जो क्वालिटी के माँ बाप होंगे, असभ्य तो असभ्य, शराबी तो शराबी, जुआड़ी तो जड़ाबी, नशेड़ी तो नशेड़ी, कबाबी तो कबाबी, गाली गलौज तो गाली गलौज, यही बच्चे सीखने वाले हैं। यही हो रहा है। आपकी कुल कमाई बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी पूंजी विस्तारवादी नीति है बच्चों के पास, वो लेके जा रहे हैं। इसलिए आज संभल जाइए, आप माँ बाप हैं तो 7 बरस के पहले तक जो सिखाना है उसे खुद सीखो। बच्चों को आप बोलो, बच्चे आप बोलने वाले हैं। बच्चों के साथ प्रेम से बात करो, प्रेम से बात करेंगे। खुद मोबाइल को टाइम से अलग कर दो, वो खुद बच्चे अलग हो जाएंगे, मोबाइल को खुद रखेंगे कि मम्मा हम बस हो गया, बाद में देखेंगे, हम होमवर्क करते हैं, हम खेलने जा रहे हैं, हम नहाएंगे, हम खाएंगे, सब करने वाले हैं। लेकिन आप 24 घंटे मोबाइल में घुसे हो तो वो तो 48 घंटे घुसने वाले हैं। यही हो रहा है इस देश में। तो क्रांतियां कबीर साहब की जिंदगी में बचपन से आई थी, जो कि हमने चर्चा के शुरुआत में करी कि उनका आगमन ही क्रांति का रूप देखा गया है। सचमुच में जो विशेष ज्ञान से लैस होकर के बालक आते हैं, वो उनमें अजब तरीके की कुछ होनहार बीरवान के हो चीखने बात। तथागत बुद्ध पैदा हुए जब उनकी माँ माता महामाया लुम्बिनी के वन से गुजर रही थी, अपने मायके जा रही थी प्रसव के लिए, बुद्ध को जन्म देने के लिए। लेकिन दर्द बढ़ा लुम्बिनी के वन में। जैसे ही बुद्ध बाहर आया, जमीन पर कदम रखा, 8 कदम चले। ये रूपक है। इसका मतलब होता है कि वो बचपन से 8 तरीके के विशेष गुण धर्मों से भरपूरित थे, भरपूर थे या परिपूरित थे। ठीक है जी। धीरे धीरे ये खुलने लगे। फिर उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को पूरी दुनिया को बताया और 4 आर्य सत्य बताया। अभी विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, कभी इन पर भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा लाओजे चीन के बड़े फकीर हुए हैं। जब वो पैदा हुए तो बूढ़े पैदा हुए थे, तो क्या उनकी दाढ़ी बड़ी थी, चेहरे पर या चाम में सिकन थी, आंख कमजोर थी, कान लटक रहे थे? क्या बुढ़ापा का मतलब क्या होता है, कमर झुकी हुई थी? नहीं, लाओजे बूढ़े पैदा हुए थे। इसका मतलब होता है कि वे बचपन से ही बड़े प्रौढ़ विचार के थे, अच्छी समझ के थे। अभी भी आपके आसपास बच्चे मिलेंगे जो बड़े समझदार हैं, बड़े आराम से और गंभीर बोलते हैं। वाणी में मिठास है, एक सच्चाई है, एक मैच्योरिटी झलकती है। मैच्योरिटी मतलब प्रौढ़ता झलकती है, समझ रहे हैं? तो कबीर साहब ऐसे थे, आए तो साधारण तरीके से होंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें या पारक सिद्धांत की बात करते हैं हम, तो माँ बाप से ही जन्म लिए। लेकिन योनि से जन्म लेने से कोई आदमी गंदा नहीं हो जाता, कोई पापी नहीं हो जाता है। हर आदमी वहीं से आया। बुद्ध, महावीर, कबीर, लाओजे, कन्फ्यूशियस, जरस्त्रु और सुकरात, सब वहीं से आए। जितने बड़े बड़े नाम लिए जा सकते हैं, बगैर योनि के अयोनिज हो ही नहीं सकता। अयोनिज कोई खानी ही नहीं है। माना जाता है कि कुछ पदार्थों में संक्रिया होती है और कुछ जीव पैदा हो जाते हैं, वो वातावरण से होते हैं, लेकिन वो हम नहीं जानते हैं, हमारी रडार से बाहर है। या कहें वही जो माइक्रो लेवल के माइक्रोस्कोप और बाकी चीजें हैं, हब्बल टेलीस्कोप, उनकी पकड़ से बाहर है।
इसलिए हम कहते हैं कुछ जीव जंतुओं कीट पतंगों को, लेकिन आदमी, आदमी को तो देख रहे हैं जी। आदमी तो डिलीवरी के बाद ही ना पैदा हो रहा है, चाहे घर में या हॉस्पिटल में बाकायदा, तो उसी तरीके से आता है। और साहब ने खुद बोला है इसको बीजक में, सबसे बड़ा प्रामाणिक वचन है, हिंदू कहो तो है नहीं, मुसलमान भी नाही, और 5 तत्व के भीतरे गैबी खेल माही। मेरा शरीर भी 5 तत्वों का है, हड्डी चाम लपेटा हुआ, लेकिन हड्डी की झोपड़ी है, चाम लपेटा है, मल मूत्र भरा है। साहब खुद बोल रहे हैं, मैं वैसे ही आया जैसे तुम आए हो, तहिया हम तुम एकाय लोहू, एकाय प्राण भी आपय मोहू। इतना जबरदस्त प्रमाण है कबीर साहब का कि तुम में और मुझ में भी वही लोहू भरा है और एक ही प्राण भी आप रहा है। जैसे तुम आए वैसे मैं आया। पढ़ लीजिए बीजक, मूल बीजक पढ़िए कबीर साहब की। वो जो वानियां बाद में लिखी गई हैं कबीर साहब के, कोई 300 बरस बाद, 400 बरस बाद, वो अप्रामाणिक वाणियां हैं, फिर तो चमत्कार जुड़ते चले गए, उनका कोई बहुत मूल्य नहीं है साहब। कबीर साहब की मूल वाणियां पढ़िए, कबीर बीजक, बीजक उनकी मूल वाणी है, जिनका नामकरण उन्होंने खुद किया है। बीजक कहिए साग धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जही ठौर है, बचन कबीर उपदेश। बीजक बित्त बतावे जो विद गुप्ता होए, ऐसा शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। ये बूझने के लिए वो चैलेंज करते हैं, बुलाते हैं, आमंत्रण देते हैं, बूझो समझो सच्चाई को, अपने भीतर उतरो ध्यान में, संतोष सहज समाधि भली। तो सहज ध्यान में आओ, जीवन को सहज बनाओ और 24 घंटे सहज समझ की ऊर्जा में जियो। आंख कान खुले हैं, साक्षी की दशा है, तो समझ बढ़ेगी, आपकी चेतना जगेगी, और वही क्रांति है। तो बचपन से साहब क्रांति करते हुए नजर आते हैं, जबकि उनके जन्म को पौराणिक कबीरपंथियों ने और पारख कबीरपंथियों ने, यानी कबीर पंथ में जो अनुयायी हैं, कहते हैं उनके 13 फिरके हो गए हैं। जैसे जैनियों में 13 पंथ एक नाम है ना, श्वेतांबर, दिगंबर, मुंहपंथी, 13 पंथी, ऐसे ही 13 पंथ, 13 फिरके कबीर साहब के हो गए हैं, सुनता हूँ। चलिए इन पर भी कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से 13 पंथ हैं कबीर के अंदर, 13 धड़े कौन है, कौन सच है, कौन झूठ है। मैं तो समझता हूँ सब झूठ है, सिर्फ कबीर ही सच है। कबीर साहब ने कोई कबीर पंथ नहीं बनाया है, उनके पीछे चले कबीर पंथ बनता चला है, कबीर साहब ने नहीं बनाया। वो तो सत्य बांटे, सत्य में जिए और सत्य में समा गए। सत्य कबीर, सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहो मोरे भक्ता। बस आप सत्य में हो, आप धर्म में जीते हो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हो, अंतरात्मा की सुनते हो, दिल में खोज, दिलही में खोजो, यह करीमा रामा, साहब कहते हैं। और हिंदू कहे मोहिराम पियारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लर लर मुए, मरम न काहू जाना। ओह, कितना दर्द है साहब के। मैं कासो कहूं को सुने को पतियाए, कौन सुनता है साहब को। मैं रोवो यह जगत को, मोको रोए न कोई, मोको रोए सो जना जो शब्द विवेकी हो। कोई जागा हुआ चित्त का होगा ना, शब्दों का पारखी महरमी, वो साहब को समझेगा। अदरवाइज कबीर साहब के नाम पर कथा कहानियों में डूबने वाले, उतराने वाले, रोने वाले, गिड़गिड़ाने वाले बहुत मिलेंगे साहब। कबीर साहब का आना क्रांति है। क्रांति इसलिए कि वो बचपन से मेधावी थे, समाज यानी अपने आसपास का परिवेश वे देख रहे थे। काशी में पैदा हुए थे ना, जहां पंडितों की नगरी है वो। जी हाँ, पंडितों का, ब्राह्मणों का बोलबाला है। मुसलमान भी जम कर रहे, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों का शासन चल रहा था। दिल्ली की गद्दी पर सल्तनत चला रहे थे सिकंदर लोदी, और उनके जो सिपाह सलार थे और गुरु के तौर पर जो बाद में प्रसिद्ध होते हैं, शेख तकी उनके गुरु थे और उनके रणनीतिक सलाहकार भी थे। उन्होंने कबीर साहब के लिए काफी षड्यंत्र भरा सिकंदर लोदी पर, और सिकंदर लोदी ने आखिरकार 52 कसनियों से कबीर साहब को मारना चाहा। 52 प्रकार की कसनी हुई। कभी जंजीर में बांधकर गंगा में फेंक दिए गए कबीर, और पता चलता है कबीर साहब आलथी पालथी मारे गंगा पर हैं। कभी उन्मत्त हाथी को शराब पिलाकर उनके सामने छोड़ दिया
और वहां नतमस्तक मालूम पड़ रहे हैं हाथी। कभी शेर के पिंजरे में बंद कर दिया और शेर गायब है साहब, पिंजरा तोड़ के फोड़ के बाहर निकल रहे हैं। ये लोग धारणाएं हैं, किंवदंतियां हैं। कहने का मतलब तत्कालीन सत्ता द्वारा कबीर साहब सताए गए। अभी आप सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोलते हो तो ईडी और तमाम धाराएं लगाकर आपको गायब कर दिया जाता है। ये आप कहते हैं, ये आप लोगों से सुनता हूं मैं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मैंने बहुत इस पर अध्ययन और खोज नहीं किया है। कितने पत्रकारों को मरवा दिया गया कहते हैं, जैसे दाभोलकर जी, जो वो एक निर्मूलन क्रांति चलाते थे, जो आजकल एक मानव है वो चला रहे हैं नागपुर में। क्या नाम है मानव जी का? बहुत अच्छा नाम है। तो वो चलाते हैं, जिन्होंने बाबा को चैलेंज किया था। कौन? धीरेंद्र शास्त्री को। और धीरेंद्र साहब शास्त्री दुम दबाकर भाग खड़े हुए। अभी भी आए थे, अभी अभी पिछले हफ्ते वो नागपुर में कथा कर रहे थे। 80 लाख देने की बात किए मानव जी ने। ढोंग ढकोसले, कर्म कांड, पाखंड, भरम, अंधविश्वास, अंधविश्वास निर्मूलन अभियान चलाते हैं वो। उनके हैं वो लीडर फिलहाल, जिनके दाभोलकर रहा है कभी संस्थापक, जिनको सरकार ने मरवा दिया कहते हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो जब आप कलम चलाते हो, सही बोलते हो, आवाज उठाते हो, आपकी आवाज दबा दी जाती है, आपका चैनल बंद करवा दिया जाता है, आपको ही गायब कर दिया जाता है। तो कबीर साहब के साथ क्या हुआ होगा, सोचो जरा। सच बोल रहे थे साहब। अभी धीरेंद्र शास्त्री दुम दबा के जो भागे हैं, 80 लाख इनाम की घोषणा किए थे कि हम 10 आदमी आपके पास भेजेंगे, आप दरबार लगा के बैठो और उनकी कुंडली, उनका मोबाइल नंबर, उनके बाप दादे का नाम सच सच बता दो। बताओ, हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री जहां भी दरबार लगाते हैं अपने पूरे सिस्टम के साथ लैस होते हैं। तमाम उनके लोग बाग रहते हैं, उनके पत्तलकार और चाटुकार, वो सब उसके पीछे पूरा गैंग काम करता है। और एक षड्यंत्र के तहत प्रोग्रामिंग होती है और वहाँ पर्ची बताई जाती है। और पर्ची जानने वाले जो होते हैं ना, मतलब जनाने वाले, उनको पता ही नहीं चलता है कि सारे लोग लगे हुए। जैसे एक आदमी जो भी अज्ञात है, उसकी कोई फोटो नहीं है, अचानक उसको प्रस्तुत कर दिया जाए धीरेंद्र शास्त्री के सामने, बताओ इनके बाप का क्या नाम है, कहाँ से आया, कैसे बताएगा। लेकिन जब आप उनके चित्र दे देते हैं, खाली चित्र दे दीजिए, आजकल तो गूगल अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है, कहीं ना कहीं वो आदमी मिल जाएगा चित्र लगाते ही, और डिटेल खंगाल लिया जाएगा कि तुम खंडवा से आ रहे हो या खंडाला से आ रहे हो, पता चल जाएगा कि नहीं, डिटेल निकाल लिया जाता है। इस तरीके से धार्मिक बदमाशियां चलती इस देश में। तो कबीर साहब इसी के खिलाफ बिगुल फूंकते थे, इंकलाब करते थे। और उनके पास अपार जन बल था, अपार आत्म बल था। जन बल मतलब बाहर की ताकत, आत्म बल मतलब भीतर की ताकत। ये दोनों ताकत सत्ता को झुका दिया, लेकिन कबीर साहब को झुकने नहीं दिया। और 120 बरस तक इंकलाब जिंदाबाद करते रहे, सच बोलते रहे, कोई बाल बांका नहीं हुआ। और जाते जाते भी क्रांति कर गए, हजारों क्रांतियां करते रहे। फाइनली आखिरी में इस संसार से विदा लेते हुए भी क्रांति कर गए कि मैं काशी में नहीं मरूंगा। पंडित चिल्लाते रहे, कबीर तुम यहीं पैदा हुए हो, यहीं की रोटी खाए हो, यहीं की मिट्टी से तुम्हारा शरीर बना हुआ है, और तुम मरने के लिए मगहर जा रहे हो, पागल हो गए हो। अरे जब यहीं सारा कुछ मिला है, भगवान शिव यहाँ बैठे हुए हैं, गंगा माई यहाँ बह रही है, परमात्मा यहीं साक्षात्कार हुआ है आपका, काश्याम मरणान मुक्ति का मंत्र तुम जानते हो, और मरने के लिए मगहर जा रहे हो। मगहर जहां आदमी मरकर गधा होता है, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया, गधा होने पर जा रहे हो, गधा बनने वाले हो। कबीर साहब ने फटकारा पंडितों को और क्या कहा, क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पर हृदय राम बसे मोरा। और मैं काशी में मरूं या मगहर में मरूं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि मैं काशी में मर गया तब तो राम की कृपा हो गई, तब तो किसी और की कृपा काम कर गई, फिर मेरा क्या क्या रोल रहा। मैंने इतनी साधना किया, मैंने कर्म अच्छे किए, संस्कार अच्छे बनाए, मन को निर्मल किया, आत्मा को जाना, उसका कोई मूल्य नहीं है, सब भगवान की कृपा से हो गया। नहीं मैं वहां जाऊंगा,
और मेरा राम मुझ में बैठता है। हृदय बसे तेहि राम न जाना, आपुई बाउर आप सयाना। नहीं, मेरा राम मेरे भीतर बैठा है। यदि मैं मगहर में भी मरूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, और मैं जान करके मरूंगा। मरने के बाद मुक्ति नहीं होने वाली है। कबीर साहब खुद को जानते थे, मरने के पहले ही मुक्त हो गए थे। सच्चाई तो ये है, तो उन्हें क्या डर, क्या फिक्र। मगहर में मरे चाहे और कहीं इधर रामेश्वरम में मरे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था कबीर साहब को। इसलिए आराम से वहां अपना शरीर छोड़ दिए। गजब बात है ना। और जब शरीर छोड़ दिए तो पंडित भी अवाक, सब अवाक, हिंदू अवाक, मुसलमान अवाक कि अब इनकी लाश का क्या किया जाए। क्या आरा लगाकर दो टुकड़ा कर दिया जाए, चीर दिया जाए बीच से, और आधे को दफनाएं और आधे को जलाएं। हिंदुल जारे तुरुक ले गाड़े, यही विधि अंत दुनो घर छाड़े। साहब बीजक में कहते, बीजक पढ़िए साहब, बीजक पढ़ना बहुत जरूरी है, मूल बीजक। और इस पर जबरदस्त व्याख्या किया है सदगुरु अभिलाष साहब ने, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से। आप मंगवा लीजिए, kabirparak.com में जाइए, ऑर्डर करिए, 2 दिन बाद किताब आपके घर में आ जाएगी। बीजक व्याख्या 2 खंडों में, और कबीर दर्शन, भारतीय दर्शनों के साथ कबीर साहब के दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। ये दोनों किताबें विदेशों में पढ़ाई जाती हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में। आप पढ़िए, इसी देश के हैं, कबीर के मानने वाले हैं, जानने वाले हैं। बाकी क्रांतियां कबीर साहब ने की है वो सब अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो आखिरी में भी साहब क्रांति कर गए कि मगहर में मरने से कोई गधा नहीं होता। कर्म अच्छे हैं तो कैसे गधा हो जाओगे। और तुम मंदिर में रहो, तुम काशी में रहो, बनारस में रहो, प्रयागराज में रहो, संगम में रहो, डुबकी मार लो त्रिवेणी संगम में, लेकिन कर्म खोटे हैं तो कभी मुक्ति नहीं होने वाली है। क्योंकि कर्म ही तय करता है कि तुम अगले जन्म में क्या होने वाले हो, या तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला है। ये क्रांतियां, ये तो मैंने कुछ क्रांतियों का जिक्र किया। कबीर साहब की सारी क्रांतियों का जिक्र करना असंभव है, इतनी सारी क्रांतियां हैं। और उनकी क्रांतियां कूट कूट कर उनके बीजक में भरी हुई है। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, करी स्नान तिलक दो बैठे, विदिशो देव पुजाई, आतम राम पलक में बिन से, रुधिर की नदी बहाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माई अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोही भाई, गाय बधेते तुरु कहिए। और उफ, गजब बातें हैं। गाय काटने वाले यदि तुरुक हैं, मुसलमान हैं, तो तुम कोई कम कसाई हो जो भैंसा काट रहे हो, गधा काट रहे हो, ऊंट काट रहे हो, बकरा काट रहे हो, मुर्गी काट रहे हो। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे। ओफो, सोचो जरा, आज नहीं हो रहा है। आज क्या पंडित नामधारी जो वाकई में ज्ञानी हो सकते हैं, हम उस पर कभी सवाल नहीं करते हैं, आपने अध्ययन किया है, शास्त्री हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं, और कोई बड़ी पदवी हासिल कर सकते हो सकते हैं आप महामंडलेश्वर हो सकते हैं, हो सकता है आप शंकराचार्य हो सकता है आप जगत गुरु अपने नाम के आगे लिखते हो, या और कोई विश्व गुरु, ब्रह्मांड गुरु भी यहाँ देखे जाते हैं। लेकिन क्या आप अपने को चूना खैनी से बचा पाए हैं? क्या आप अंडा और उनकी उफ चूजा खा रहे हो? मटन, मुर्गी, चिकन, क्या कर रहे हैं आप? बंगाल में तो कोई पुजारी हो किसी भी देवी के मंदिर का, बगैर मछली के उनका भात अंदर नहीं जाता। भात समझते हैं, चावल पका हुआ, नहीं, मछली भात मतलब सबसे बड़ी पूजा। मैं रहा हूँ बंगाल के अंदर खड़गपुर में, तो जब मैं वहां से चलता था तो 120 किलोमीटर या 150 किलोमीटर कोलकाता है, तो कोलकाता में जाता था। तो कोलकाता जब मैं हर हफ्ते जाता था, चूंकि धर्म तल्ले में हर रविवार को 3 बजे से 6 बजे तक सत्संग होता है। वहां पर योगेंद्र साव जी जो वहां के मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो संतों को बुलाकर या अपने भक्तों के जरिए हर संडे को बैठते हैं। तो मैं हर बार बुलाया जाता, संडे को जाता, और बाकायदा वहां जब पहुंचता तो पहुंचने के पहले जब ट्रेन से चल रहा होता, तो ट्रेन जिन गांव के आसपास से निकलती है, तो मैंने देखा हर घर के सामने एक बड़ा खांचा है।
बड़ा गड्ढा, एक छोटा तालाब है। मैंने पूछा ये हर घर के सामने पानी की किल्लत है क्या, यहाँ बोर नहीं होता क्या, यहाँ वाटर सप्लाई लाइन नहीं है नगर पालिका का या पंचायत का? तब लोगों ने बताया नहीं गुरुजी, यहाँ ये घर के सामने जो गड्ढे हैं वहां मछली पालन होता है। अच्छा, वो तो सरकार करती है, लेकिन ये तो हर घर के सामने नजर आ रहा है। नहीं गुरुजी, हर घर के सामने मछली का गड्ढा होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि मछली का गड्ढा नहीं है तो उसके घर की बेटी की शादी नहीं होगी। ओहो, बताइए, अपनी मौज मस्ती के लिए, शादी विवाह के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए मछली खाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे ही पंडित नामधारी, पत्राधारी, चोटीधारी, जनेऊधारी जो बंगाली पंडित होते हैं, वो लोग कथा करने के पहले बराबर ये सब खाते हैं और पीते भी हैं। सोच लीजिए साहब, ये है देश। तो हम जब अपनी आंखों के सामने ये देखेंगे और उन्हीं के बीच जीना है, तो अपनी बात विनम्रता से तो रख सकते हैं। ठीक है, हम गाली नहीं देंगे। गाली क्यों देंगे? गाली देने से कोई बात बनती भी नहीं। हमें तो आपको या जो गलत हैं उनको समझाना है, सही मार्ग दिखाना है। तो लड़ करके, गाली गलौज करके नहीं, नहीं, प्रेम से, भाईचारे से, समझ से, बुद्धि से, विवेक से, विचार से। उपाय हजार हैं, समझाएंगे, बताएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हिलाएंगे भी गर्दन पकड़ के, चुटैया भी थोड़ा खींचेंगे, जनेऊ को भी खींचेंगे, धोती खींचना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। अरे जागो तो सही, तुम दलदल में फंसने जा रहे हो तो धोती नहीं खींचेंगे? भले तुम, ठीक है, हो जाओ वो, लेकिन दलदल से तो बच जाओ। एक आदमी मरने जा रहा हो और मरने से बचा लिया जाए तो कम बड़ी क्रांति है ये? यही हम चाहते हैं। शरीर तो मरेगा, लेकिन आत्मा के तल पर जो मर रहे हो, विवेक विचार के तल पर आप मर रहे हैं, ये कभी भी माफ करने लायक नहीं है। तो ये क्रांतियां साहब करते रहे। जिंदगी में कितनी क्रांतियां साहब ने की है। मैं कह रहा हूं कि बीजक पढ़िए, कबीर दर्शन पढ़िए, वांग्मय को पढ़िए, जहां भी कबीर साहित्य मिले पढ़िए आप, और अपनी जो शक्ति है विवेक और विचार की उसे जगाए रखिए, आंखें प्रज्वलित रखिए, चेतना प्रज्वलित रखिए। और जहां भी ढोंग ढकोसले, कर्मकांड, पाखंड, भरम, अंधविश्वास, छू मंतर और जादू मंतर नजर आए, तुरंत सवाल करिए, पूछिए उनसे जो जिसने किताब लिखी है, जो आपको समझा रहा है, कभी गुरु के रूप में, कभी महंत के रूप में, या कभी सदगुरु के रूप में, या कभी और किसी रूप में, जो धर्म का अगुवा और ठेकेदार है, उनसे भी सवाल पूछिए, सिस्टम से सवाल पूछिए। यहाँ तक कि आप सरकार से भी सवाल कर सकते हैं। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, सवाल कर सकते हैं। जो भी पूछना है पूछिए, क्यों नहीं पूछेंगे? जब भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, कदाचार, हिंसा, हत्या, बलात्कार में कोई डूबा हो तो उससे सवाल किया जा सकता है। ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हम लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, या हमने मना नहीं किया आपको, हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं। गलत है तो आपको न्याय के लिए जवाबदेही का रूप लेना पड़ेगा, आपको अपनी जवाबदेही देनी पड़ेगी, आपको सच स्वीकारना पड़ेगा कि आपसे गलती हो रही है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। जो धर्म प्रधान देश हमारा है, धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध? ना 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 ना, धर्म न हिंदू मुस्लिम है, धर्म न जैन बौद्ध, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। तो चित्त की शुद्धता होनी चाहिए ना आपकी। इसके लिए हम आपके आगे आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको जगाएंगे, समझाएंगे। ये हम करने वाले, हमारा काम यही है। हम जाग करके स्वस्थ और मस्त हैं, न कोई डर है, न कोई चिंता है, न कोई फिक्र है। भूख लगती है खाते हैं, नींद लगती है सोते हैं, और जब जागते हैं तो फिर देखिए जिस तरीके से हम आपके बीच आए हैं, जगा रहे हैं। हाँ, कहने सुनने में कोई बात जाने अनजाने में चूक हो गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनका जवाब देंगे। और वाकई में गलती है तो अभी से हम उस बात को स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते नहीं है। माफ़ी तो मांग लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बड़े हैं माफ़ी नहीं लेकिन माफ़ी मांगना
कहीं ना कहीं कायरता की भी निशानी है। यदि वाकई में हमसे गलती हो रही है तो हम अगली बार नहीं दोहराएंगे, ये है माफीनामा, ऐसा हम करेंगे। लेकिन आप लिखिए कि आपने कुछ गलत बोला है या गलत बताया है, तो हम उस पर विचार करेंगे। फिलहाल इतना ही कबीर की क्रांति, कबीर और क्रांति। आज इस बिंदु पर आप सुन रहे थे कि सचमुच में कबीर साहब ने क्या क्रांतियां करी हैं, लेकिन अभी बहुत थोड़े रूप में देख पाए हैं। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, भयानक आग उगल रहा है सूरज। कबीर जयंती की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़, जिसकी मैंने चर्चा शुरू में की, छत्तीसगढ़ लोहे का कटोरा है, सीमेंट का कटोरा है, बिजली का कटोरा है, धान का कटोरा है और साधु संतों का कटोरा है। यहाँ हर 10 से 25 किलोमीटर में एक कबीर आश्रम मिल जाएगा। खास तौर से जो धनहा बेल्ट है, यानी धान जहाँ पर ज्यादा पैदावारी होती है, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर और ये धमतरी बालोद वाला इलाका, दल्ली राजहरा तक, यहाँ कबीर पंथियों का गढ़ है। हर गांव में से कोई ना कोई साधु निकला होगा, कोई साध्वी निकली होगी। मैं जिस गांव से निकला हूं वहां 3-3 साधु हैं। एक तो चले गए योगेंद्र साहब जी, उनके भाई जितेंद्र साहब जी अभी हैं, और बाजू के कई गांवों से हैं। मेरे गांव से बिल्कुल बाजू में ही कबीर आश्रम करही भदर है, और वो आश्रम आज वहां मौजूद है। उस आश्रम को मेरे दादाजी ने अपने हाथ से नींव खोद कर बनाया है। बताइए, वो हमारा एक तरीके से खानदानी आश्रम है। मैं वहां भी जाकर रहता हूँ, रुकता हूँ, सेवा स्वाध्याय साधना करता हूँ, और जो कुछ बेहतर मदद हो सकता है वहां करता रहता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कबीर पंथ का गढ़ है ये, कबीर के लिए छत्तीसगढ़। जी हाँ, कबीर पंथ का गढ़ छत्तीसगढ़। तो यहाँ अभी से ही कबीर जयंती मनाने की शुरुआत हो गई है। आप आइए, कहीं दुनिया में है तो छत्तीसगढ़ आइए, हमसे मिलिए। यहाँ 50 आश्रम है जहाँ पर आप रह सकते हैं। 50 आश्रम का मतलब होता है लगभग 2 महीने आप आराम से कहीं भी गुजार सकते हैं। 2 दिन 3 दिन रहिए वहाँ, फिर आगे निकल जाइए। फिर जहाँ कार्यक्रम है वहाँ रैली में शामिल होइए, सत्संग में शामिल होइए और कबीर जयंती मनाइए। उसे कबीर प्रागट्य उत्सव भी कहते हैं। कबीर साहब के अंदर ज्ञान का प्रकट हुआ था। कबीर साहब प्रकट नहीं हुए थे, कबीर साहब की चेतना जगी थी, प्रकट ऐसे हुए थे। यही प्रकट आपके अंदर होना है। कबीर साहब कैसे आए कैसे जाएं ये बहुत मायने नहीं रखता है। कबीर साहब के अंदर जो चेतना प्रकट हुई है, कबीर साहब के अंदर जो ज्ञान प्रकट हुआ है, ये दिव्य है, ये भव्य है। यही चेतना आपको जगाना है। अपने अंदर सोए हुए कबीर को जगाओ। जी हाँ, अपने अंदर सोए हुए कबीर को जगाइए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल शुक्रिया और साधुवाद। मिलते हैं कल और परसों, कभी भी जब मौका आएगा। तब तक इस चैनल में आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फोकट का काम है। इसी चैनल के नीचे सब्सक्राइब लिखा है, वो लाल या काले कलर में मोटे अक्षर में सब्सक्राइब, उसको दबाइए, टच करिए तो सब्सक्राइब लिख जाएगा और आप हमारे फोकट में परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। उसके बाद घंटी का चित्र है, उसे दबा दीजिए, यानी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जब भी हम लाइव आएंगे या फिर नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी तुरंत सूचना या नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दबाइए बटन घंटी की और आल या सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, तो कल कुछ भी करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।